Today we will be discussing Jainism. In last lecture we have already discussed the causes of Jainism and Buddhism, and now we'll be discussing the doctrine of Jainism. So Jainism believes in the lineage of 24 Tirthankaras. Tirthankaras means teachers or religious preachers, जिसमें जो फर्स्ट तीर्थंकारा है उसका नाम है ऋषभदेवा एंड द लास्ट तीर्थंकारा महावीरा, वर्धमान महावीरा। 23rd तीर्थंकारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पार्श्वनाथा। ये जो 1 से लेकर 22 तक तीर्थंकाराज है, इनके बारे में कोई खास अकाउंट अवेलेबल नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि इनकी जैनिज्म की तरफ जो है कुछ कंट्रीब्यूशंस है। तो ये बिलीव किया जाता है कि इट्स अ मिथ। ऋषभदेवा द फर्स्ट तीर्थंकारा के बारे में ये बिलीव किया जाता है कि वो 9th सेंचुरी BC में जो है रहा करता था और ही वॉज एसोसिएटेड विद अयोध्या, लेकिन अयोध्या जो है वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 5th सेंचुरी BC। तो 4 सेंचुरीज का गैप है, तो इसलिए ये सही अकाउंट नहीं है। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 23rd तीर्थंकारा दैट इज पार्श्वनाथा, जिसके बारे में जो है अकाउंट्स अवेलेबल है और उसकी टीचिंग्स जो है वो जैनिज्म में की एक जो है इंपॉर्टेंट पिलर की तरह काम करती है। एंड द अर्लीस्ट टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आर एट्रीब्यूटेड टू पार्श्वनाथा एंड महावीरा इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जो प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म है, फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म है, तो वो दी जो है वो वर्धमान महावीरा ने दी है, इसलिए उनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो वर्धमान महावीरा जो है, इनके लाइफ के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो ये पैदा हुए थे अप्रोक्सीमेटली 540 BC at Vaishali, and after that एक क्षत्रिय क्लैन में पैदा हुए थे। He led a household life, जिस तरीके से हम एक अज़वाजी जिंदगी गुजारते हैं। And at the age of 30 he left his household life, he became an ascetic। वो एक सन्यासी बन गए। सन्यासी यानी कि उन्होंने दुनिया को खैरबाद कह दिया, दुनिया को तर्क कर दिया और जो है एक सन्यासी की जिंदगी गुजारने लगे। He wandered from place to place and in search of केवल्य की सर्च में उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 42 he got केवल्य on the banks of river रिजुपलिका रिवर के बैंक्स पे इनको केवल्य अटेन हुआ। और व्हाट इज केवल्य? केवल्य मीन्स व्हेन वन कनकर्स हैप्पीनेस एंड मिजरी। हैप्पीनेस एंड मिजरी को इंसान कनकर करता है, इसी को हम बोलते हैं केवल्य। तो हैप्पीनेस और मिजरी को कनकर करने का मतलब ये है कि एक इंसान का एटीट्यूड हमेशा सेम रहता है, चाहे उसको खुशी आए या उसको दुख आए। तो वो इस तरीके से अपने आप पे मेहनत करता है, मेडिटेशन करता है, अपने खुद को डेवलप करता है कि उसको गम और खुशी में फिर खास फर्क महसूस नहीं होता है। हर सिचुएशन में उसकी एक ही जो है वो तलब होती है, वो ये होती है टू प्रीच द रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड टू प्रैक्टिस दोज रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो यही जो है जैनिज्म का केवल्य है। तो केवल्य को बेटर समझाने के लिए जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि मोहम्मद रफी का एक गाना है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उसमें एक लिरिक है गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया। यानी कि ये उस मकाम पे लाने की बात करते हैं कि जहां पर इंसान को गम और खुशी में कोई फर्क महसूस ना हो। जैसा रिएक्शन इंसान का मतलब रिएक्शन इंसान का सेम रहे, चाहे इंसान को गम हो
न उसको उसकी कोई परेशानी है, चाहे खुशी हो वो वैसा ही सेम रहता है। तो इसलिए जो है इसको हम कहीं ना कहीं तशबीह दे सकते हैं कि मीन्स कनकर करना, फतह हासिल करना, मिजरी एंड हैप्पीनेस। यही होता है कि इंसान को मिजरी और हैप्पीनेस में जो है इंसान सेम रहेगा। तो ये केवल ये जो है इन्होंने अटेन किया एट द एज ऑफ 42 ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपलिका। और उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द लाइफ ही स्पेंट हिज रेस्ट ऑफ लाइफ इन प्रीचिंग द रिलीजियस आइडियाज एंड एट द एज ऑफ 72 72 साल की उम्र में जो है पावापुरी में जो है इनकी वफात होती है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म के क्या क्या प्रिंसिपल्स रहे हैं। तो जैनिज्म ये कहता है एवरीथिंग इज अलाइव इन नेचर फ्रॉम रॉक्स टू इंसेक्ट्स, कि नेचर में, कुदरत में जो है हर एक चीज जो है वो जीवित है, चाहे वो चट्टान हो या इंसेक्ट्स हो, दरख्त हो, सॉइल हो, वाटर हो। तो हर चीज को ये मानता है कि हर चीज जो है वो जीवित है और हर चीज में जो है वो सोल पाई जाती है। गोल ऑफ लाइफ इज अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। तो इंसान की जिंदगी का मकसद है अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। सैल्वेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि इंसान मरता है फिर और पैदा होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इंसान जो है, इंसान की जिंदगी का मकसद यही है कि वो फ्रीडम अचीव करे फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो बार बार वो इंसान मरता है फिर दोबारा पैदा होता है, दूसरा जन्म फिर तीसरा जन्म। तो इसका मतलब यह है कि जैनिज्म बिलीव्ड इन द फिलॉसफी और थ्योरी ऑफ कर्मा। तो कर्मा यही कहता है, थ्योरी ऑफ कर्मा या थ्योरी ऑफ फिलॉसफी यही कहती है कि इंसान जो है जैसे डीड्स अपनी लाइफ में करता है तो दूसरे जन्म में इंसान का स्टेटस वैसा ही होता है। तो सैल्वेशन जो है, सैल्वेशन के लिए जो है दो चीजें और मेंशन है, निर्वाणा, या हम इसको मोक्षा भी बोल सकते हैं। तो इंसान की जिंदगी का मकसद है सैल्वेशन अचीव करना, यानी कि निर्वाणा और मोक्षा। इंसान जो बार बार पैदा होता है, इससे उसको कैसे मुक्ति मिलेगी, नजात मिलेगी, यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। तो अब सैल्वेशन कैसे अचीव होगी? सैल्वेशन कुड बी अचीव्ड बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सोल। जब तक इंसान की सोल इम्प्योर है तब तक वो बार बार पैदा होता रहेगा, और जब उसकी सोल बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएगी तो उसके बाद उसकी फाइनल डेथ होगी, निर्वाणा होगा, और दोबारा वो इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा। इट इज द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। और ये कैसे अचीव होगा? बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सोल। और सोल से इम्प्योरिटीज को आप कैसे रिमूव करोगे? बाय सफरिंग एंड इन्फ्लिक्टिंग बॉडीली पेन्स। सफरिंग्स और बॉडी के ऊपर जुल्म ढहाकर, सितम ढहाकर जो है इंसान वो सैल्वेशन अचीव करता है। और इस सैल्वेशन के लिए एक टर्म यूज हुई है जैनिज्म में जिसको हम बोलते हैं काया क्लेश। और काया क्लेश के लिए जो है एक बादशाह, मौर्यन डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य बहुत फेमस है कि व्हेन ही लेफ्ट द थ्रोन, और वो कर्नाटका चला गया, और कर्नाटका में चंद्रगिरी हिल्स पे जो एक जगह श्रावण बेलागोला में वाका है, वहां पर उन्होंने एक काया क्लेश किया। बट दैट वाज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ काया क्लेश, और उसका नाम है सलेखना।
सलेखना का मतलब होता है स्टारवेशन टिल डेथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य performed the extreme form of kaya klesh on Chandragiri hills in Shravanbelagola, and that extreme form of kaya klesh is known as salekhna, means starvation till death। तो ये काया क्लेश या सैल्वेशन इंसान अचीव करेगा व्हेन वी विल फॉलो द त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म, मीन्स थ्री जेवल्स, दीज आर नोन एज थ्री जेवल्स ऑफ जैनिज्म। तो ये कौन कौन से हैं? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। तो राइट नॉलेज कुड बी अटेन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, राइट एक्शन by exercising belief in जिनाज। तो जिनाज बेसिकली तीर्थंकाराज के लिए यूज हुआ है। तो राइट एक्शन बाय ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म या 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जिनको हम पंच महावर्तास बोलते हैं। और ये कौन कौन से हैं? पंच महावर्तास अहिंस, सत्य, अस्त्य, अप्रिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। अहिंस मीन्स नॉन वायलेंस, सत्य मीन्स ट्रुथ, never telling lie, अस्त्य means non stealing, aprigraha means non accumulation of wealth, and brahmacharya जिसको हम celibacy भी बोलते हैं, it means no household life, यानी कि शादी वगैरह नहीं करना। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जैनिज्म जो है वो स्प्रेड कैसे हुआ, ये कैसे फैला। तो इसके लिए महावीरा ने जो है एक ऑर्डर बनाया, रिलीजियस ऑर्डर बनाया, जिसमें बोथ मैन एंड वुमेन को जो है मेंबरशिप दी गई, और इसी के थ्रू जो है इसने जो है रिलीजियस प्रीचिंग्स को प्रोपेगेट किया। एंड ही यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज। तो प्राकृत लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस। तो यहाँ पर जो लोग कॉमन इंसान जो है जो बोली समझता है वही बोली इस्तेमाल हो रही है फॉर प्रीचिंग द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। लेकिन इसके बावजूद भी the number of followers of Mahavira were 14,000, which is not a large figure, जो एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है 14,000। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि he didn't differentiate his religion completely from the Brahmanical religion। Brahmanical religion से उसने अपने religion को completely differentiate नहीं किया। तो इसकी एक एग्जाम्पल है कि उसने वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किया। ही डिडंट कंडेम वर्ना सिस्टम। जिस वर्ना सिस्टम के खिलाफ लोग जो है डिससेटिस्फाई हुए थे, आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन उसने वर्ना सिस्टम को जो है कंप्लीटली कंडेम नहीं किया। और जैनिज्म बिलीव्ड इन कर्मा फिलॉसफी, और इसका मानना यही है कि पर्सन इज born in higher or lower varna as a consequence of sins committed by him or virtue acquired by him। कि अगर इंसान की लाइफ में जो है, अगर अपनी लाइफ में इंसान सिंस कमिट करता है तो नेक्स्ट बर्थ में जो है उसका वर्ना जो है ही विल गो डाउन द वर्ना सिस्टम, यानी कि उसका सोशल स्टेटस लो हो जाएगा। और अगर वो प्रेजेंट लाइफ में वर्च्यू एक्वायर करता है, वर्च्यू कल्टिवेट करता है, तो वो नेक्स्ट बर्थ में उसका सोशल अपलिफ्टमेंट होएगा, यानी कि ही और शी विल गो अप द वर्ना सिस्टम। हायरार्की ऑफ वर्ना सिस्टम है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इट मींस इसने कर्मा फिलॉसफी पे ये जो है कर्मा फिलॉसफी पे बिलीफ रखता था,
और वर्ना सिस्टम को ओवरऑल इसने कंडेम नहीं किया, और दैट इज वाई कि इसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए। तो फेल टू अट्रैक्ट द मासेस, हालांकि जो लैंग्वेज यूज की थी दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, लेकिन स्टिल जो है इट फेल टू अट्रैक्ट द मासेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जैनिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ साउथ और वेस्टर्न इंडिया में, और साउथ और वेस्टर्न इंडिया में दोनों जगह जो है ब्राह्मणिक रिलीजन वाज वीक, और इन्होंने टारगेट पहले उसी एरिया को किया जहां पर ब्राह्मणिक रिलीजन वीक था। एंड द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म टू साउथ इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वहां पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ काया क्लेश ऑब्जर्व किया था फॉर सेल्फ पिनेंस, और उसका नाम है सलेखना, मींस स्टारवेशन टिल डेथ। और उसी की वजह से जो है कर्नाटका एंड जो है उसके आउटसाइड रीजन्स जो है वहां पर जो है जैनिज्म स्प्रेड हुआ। और दूसरा कॉज जो है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म टू द साउथ इंडिया इज द ग्रेट फैमिन इन मगध। 200 years after the death of Mahavira there was a great famine in Magad, और उसकी वजह से जो है some followers of Jainism, so जैना मोक्स जो है वो माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। भद्रबाहु की लीडरशिप में जो है कुछ मोक्स जो है, कुछ फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, उन्होंने माइग्रेट किया साउथ इंडिया, और कुछ जो है मगध में ही रहे अंडर द लीडरशिप ऑफ सथलबाहु। और जब कुछ टाइम के बाद फैमिन खत्म होने के बाद व्हेन दे रिटर्न टू मगध एंड दे फाउंड दैट जो मगध के जो मोक्स है, जो मगध के जैना फॉलोअर्स है, उन्होंने क्या किया है कि दे हैव वायलेटेड द रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड दे हैव बिकम लैक्स, और उनकी जो जिंदगी जो है देयर रिलीजियस लाइफ, और वो आराम तलबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जब वो वहां से वापस आए तो कुछ जो है डिफरेंसेस इनके बीच में डेवलप हो गई। किन किन के बीच में? दो ग्रुप्स के बीच में, वो ग्रुप जो साउथ इंडिया माइग्रेट हुआ था और वो ग्रुप जो मगध में ही रहा था। इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस खड़ी हो गई, और उन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए उसके बाद जो है कुछ जैना काउंसिल्स भी कन्वीन की गई। तो जब वो जैनास जो है जो साउथ माइग्रेट हुए थे, जब वो वहां से वापस आए आफ्टर द एंड ऑफ फैमिन, दे डेवलप्ड डिफरेंसेस विद द लोकल जैनास, एंड इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट दीज डिफरेंसेस अ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट पाटलिपुत्र, जिसको हम मॉडर्न पटना भी बोलते हैं। तो वहां पर एक बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन हुई, एंड इट वाज द फर्स्ट, सॉरी नॉट बुद्धिस्ट, जैना काउंसिल, इट वाज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म विच वाज कन्वीन्ड एट पाटलिपुत्र। और इसका मकसद यही था कि इन डिफरेंसेस को खत्म किया जाए और एक लिटरेचर जो है इसको कंपाइल किया जाए, जैनिज्म के लिटरेचर को। लेकिन जो साउथ से जो मोक्स आए थे, जैना मोक्स आए थे, उन्होंने इसको बाइकआउट किया। और यहाँ पर जो है देखेंगे हम कि डिवीजन हो गया। द जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, और एक का नाम है दिगंबरा और दूसरा का नाम है श्वेतंबरा। मींस श्वेतंबरा का मतलब है व्हाइट क्लैड, तो दिगंबरा का मतलब है स्काई क्लैड और नेक्ड। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हुए, और ये जो है श्वेतंबरास जो है दे वर बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ, क्योंकि पार्श्वनाथ ने जो है जैनास को एलो किया था कि दे कुड यूज अ शीट, व्हाइट शीट ऑफ क्लॉथ टू कवर देयर अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली द सेक्सुअल ऑर्गन्स। और ये लोग जो है श्वेतंबरास ये व्हाइट शीट लगाते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, कुछ मखसूस हिस्से को। लेकिन दिगंबरास दे आर टोटली नेक्ड एंड दे आर बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। तो महावीरा ने जो है ये रिगोरस फॉर्म ऑफ जो है जैनिज्म दिया कि बिल्कुल जिसमें इंसान जो है बिल्कुल एक नेकेड आदमी की तरह चलेगा। और
ऑफिशियली जो है द जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स at its first council which was convened at Pataliputra, and finally their religious literature जो है इसके बाद एक दूसरी जैना काउंसिल होती है वलाबी गुजरात में हुई, द सेकेंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म, और वहीं पर जो है उनका रिलीजियस लिटरेचर ये हुआ, कंपाइल हुआ। तो इनके रिलीजियस लिटरेचर में 12 अंगाज आते हैं, फिर हर एक अंगा के लिए एक एक उपअंगा है, मींस 12 अंगाज है तो 12 उपअंगा है। और पूर्वाज जो है ये भी जैनिज्म का जो है ये लिटरेचर है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेक्ट्स का ये मानना है कि ये लिटरेचर जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। और दिगंबराज जो है, दिगंबराज का अपना एक कैनोनिकल लिटरेचर है, एक टेक्स्ट है, कैनोनिकल स्क्रिप्चर है जिसको हम बोलते हैं सिद्धांता। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्या जैनिज्म गॉड पे बिलीफ रखते थे या नहीं रखते थे जैनाज? यस, जैनिज्म बिलीव्ड इन गॉड बट दे प्लेस्ड गॉड अंडर जीनाज। तो सुपरमेसी में जीनाज नंबर 1 है और उसके बाद गॉड्स आते हैं। तो ये एज सच हम देखेंगे आइडल वर्शिप नहीं करते थे। तो जीनाज जो है, जीनाज आर सुप्रीम देन गॉड्स। तो ये ऐसे गॉड की वर्शिप नहीं करते थे, लेकिन एट द एंड हम देखेंगे कुछ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, तो दे स्टार्टेड आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप की इन्होंने शुरुआत की ऑफ तीर्थंकाराज, स्पेशली महावीरा का इन्होंने स्टैच्यू बनाया और उसकी आइडल वर्शिप करने लग गए। तो ये जैनिज्म जो है ये उड़ीसा में भी स्प्रेड हुआ। इन द 4th century BC इट स्प्रेड इन उड़ीसा, एंड इन उड़ीसा में एक जगह है कलिंगा, और कलिंगा का किंग जो है खरवेला जो है उसने पैट्रोनेज दी जैनिज्म को, एंड द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन उड़ीसा इज एट्रीब्यूटेड टू किंग खरवेला। तो जैनिज्म का इतना ही है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी थ्रोइंग लाइट ऑन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म हमें अभी ही कवर करना था, लेकिन सेहत नासाजगार होने के कारण जो है मैं बुद्धिज्म जो है आज कवर नहीं कर पाऊंगा। ओके।